करें क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत बहुत एक सेकेंड शदाब अम्बेडकर ने जो सिद्धांत दिए उनको बदलोगे। अच्छा शदाब ना संविधान बदल रहा है ना कुछ बदल रहा है, लेकिन प्रयास जरूर हो रहा है एक तरफ से कि हम इस देश की डेमोग्राफी को बदल दें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और ये सीरियस मैटर है। मैं सीधे विषय पर आता हूं और डेमोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो डिबेट का विषय भी नहीं है आज। लेकिन आप बताइए, क्या आपको सुमैया इसमें एक बड़ा गेम प्लान नहीं लगता? इंजीनियर शामिल हो रहे हैं, लोकल मौलवी शामिल हो रहा है, वो तो शुक्र है यूपी पुलिस का उन्होंने खुलासा कर दिया। अब चंडीगढ़ में भी एक मामला सामने आ रहा है, आईबी भी इस पूरे मामले में कूद गई है। क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ नॉन पार्टिजन, ये नॉन पॉलिटिकल है, ये बच्चों के भविष्य की बात है और नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल अमीर जी, मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली कि इस मुद्दे को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाना चाहिए। पर आप ही छोटा भीम और माय फ्रेंड गणेशा लेकर आई चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये थी कि इसमें जिहाद लफ्ज जोड़ के आप किसी कम्युनिटी को टारगेट मत करिए, क्योंकि जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, उसका कोई धर्म और जात नहीं होती। लेकिन ये धर्म और जात पैदा करने वाले टीवी चैनल्स बन गए हैं। अच्छा, ये माय फ्रेंड गणेशा और छोटा भीम को कौन लेकर आया? स्टेट लव्स, कोई पता नहीं कौन कौन। आप मुद्दे को मुद्दे पे रहने दीजिए। माय फ्रेंड गणेशा और छोटा भीम को कौन लेकर आया? इस देश के बड़े बड़े खिलाड़ी और इस देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आकर के जो जुआ खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, जवान बच्चों को जो मोबाइल के जरिए जुआ खेल रहे हैं बैठ के और अपने अम्मा अब्बा के अकाउंट पे चूना लगा रहे हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। क्यों जुए का आदी बनाया जा रहा है, इस पर कोई डिबेट आपने बिठाई, लेकिन क्योंकि उसमें कोई जिहाद लफ्ज जैसा जोड़ नहीं पा रहे हैं अभी आप लोग। किसी दिन जब आपको उसमें भी कुछ जिहाद और इस्लामिक स्टेट दिखाई देगा तो उस पर भी डिबेट बिठा दीजिएगा। मैं इस तरीके की बातों पर ना विश्वास करती हूँ। अगर कोई सच में कहीं पे अपराध हो रहा है तो पुलिस उसके लिए काफी है और अपराध और जस्टिस होना चाहिए। ओके सुमैया ओके सुमैया हियर एंड आउट। सुमैया जी आपने बोला कि उनका एक वैलिड पॉइंट है, आपका एक वैलिड पॉइंट है कि हाँ कई हमने एक्टर्स को देखा है जो गैम्बलिंग की ऐड करते हैं और गैम्बलिंग की ऐड का वो गैम्बलिंग के ऑनलाइन में लोगों को आदी बनाया जाता है। लेकिन आपकी बात सही है, वो गलत है, लेकिन गलत तो 100 चीजें हैं, लेकिन वो नाबालिग बच्चों को टारगेट नहीं कर रहे, टारगेटेड नहीं हो रहा, दैट इज द पॉइंट। वहां पर चीटिंग नहीं हो रही है, दैट इज द पॉइंट। लेकिन वो नहीं होना चाहिए, वो एक अलग सिद्धांतिक रूप से डिबेट है, उसको किसी दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन सुबुई खान जी अमीश, देखिए बच्चों के चरित्र हनन के लिए जो भी हो रहा है और जैसे जैसे भी हो रहा है उस हर चीज का हमें विरोध करना चाहिए। और कल को अगर इसके ऊपर भी कोई डिबेट होगी तो मैं उसमें भी आपको इतनी ही शिद्दत के साथ बच्चों के फेवर में खड़ी हुई दिखाई दूंगी। ये लोग बार बार कह रहे हैं आप अपराध के खिलाफ बोलिए, अपराध के खिलाफ बोलिए, तो उस अपराध के पैटर्न के खिलाफ भी तो बोलिए, वो अपराध दोबारा ना हो उस तरफ भी तो काम करिए। आपको बुरा लग रहा है कि जिहाद शब्द क्यों जोड़ दिया? क्या जिहाद शब्द सुबुई खान ने, अमीर देवगन ने जोड़ दिया? जिहाद शब्द को इस्तेमाल सालों साल से आतंकवादी ही करते आए हैं। आतंकवादी संगठन वीडियो बना के कहते हैं कि ये हमारा जिहाद है, तब आप लोग क्यों नहीं मोर्चा खोलते हैं कि नहीं ये जिहाद नहीं है, ये गलत है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तब लोग आप लोग मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। आपके बीच में नहीं बोली वो सुबुई, 30 सेकंड बोलने दीजिए। हम लोगों को आतंकवादी संगठनों ने ही बताया है कि ये जिहाद है, आप लोगों ने कभी ये विरोध नहीं किया कि ये गलत परिभाषा बता रहे हैं जिहाद की। और जब जिहाद पे डिबेट्स होने लगी तो लेकिन ओके सुबुई मैं स्ट्रेट क्वेश्चन, लेकिन क्या आपको जी लेकिन क्या आपको लगता है जब इतने सीरियस मुद्दे पर बात हो रही है, नाबालिग बच्चों को बहकाने की बात हो रही है, उस वक्त आपको इस्लामिक स्टेट का रोना छोड़कर और देश में हो रहे अपराध पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हर चीज को इस्लामिक स्टेट की तरफ मोड़ देने से ना तो मसले का हल होगा, हाँ वो जरूर होगा जिसके लिए आप लोग बैठाए जाते हैं। सुमैया जी, अब कौन किसके लिए बिठाया जाता है ये तो कोई वक्त वो बात नहीं है, वो भी एक मदर है अपनी नहीं। बात और कमाल की बात ये है कि वो महिला बोल रही है जो राजनीतिक दल का हिस्सा है और उस महिला से बोल रही है जो किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। ये देखिए कमाल की बात है। आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए राजनीति करिए, सुबुई खान वो नहीं करती है। आपको समझ में आ गया ना, भारत की प्रवक्ता है। अगर मेरे देश के बच्चों को धर्मांतरण करके जबरन कुरान पढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है, जबरन नमाज पढ़वाने पे मजबूर किया जा रहा है,
तो मैं इस्लामिक स्टेट पर ही डिबेट करूंगी और इस्लामिक स्टेट पर डिबेट होनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड बात बोलने वाली थी। ठीक है एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन 10 सेकंड। सुबुई खान। अमीश, साइकोलॉजी का एक सिद्धांत होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति से कोई अनुकूल व्यवहार कराना है, उसका माइंड कंट्रोल करना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक की एक धारणा होती है। यही करते हैं। आदमियों को बोलते हैं 72 हूर मिलेंगी, बच्चों को बोलते हैं कुरान पढ़ लो जी गेम जीत जाओगे, जन्नत में शहद है और अंगूर है और दूध की नदियां बह रही हैं, और अगर उनके हिसाब से काम नहीं किया तो दोजख में गरम गरम तेल में कढ़ाई में पकौड़ों की तरह तले जाएंगे। ये लालच और डर, ये ऑपरेट यू मेड योर पॉइंट। और अब बात भारत के महान लोकतंत्र की। राहुल गांधी भारत से अमेरिका गए और वहां जाकर हर दिन किसी ना किसी तरह यह साबित करने का उन्होंने पूर्ण प्रयास किया कि 9 साल में भारत का लोकतंत्र बर्बाद हो गया है, देश के हालात बेहद खराब है, नरेंद्र मोदी के राज में भारत अराजक देश बन चुका है। यह साबित करने का प्रयास किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है, कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही है, चीन ने हमारे कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, मैं जानता हूं पेगासस से मेरा फोन भी टेप हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सर्वज्ञानी हैं और वो भगवान को भी सिखा सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस भारत की विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है, मुस्लिम समेत तमाम अल्पसंख्यक भेदभाव महसूस करते हैं, सरकार भटकाने के लिए सेंगोल और दंडवत का सहारा लेती है। ये सब कुछ राहुल गांधी ने बोला। जिस अमेरिका की जमीन से राहुल गांधी ये सब कुछ बोल रहे थे, भारतवर्ष को कोस रहे थे, उसी अमेरिका की जमीन से एक और अमेरिकी ने भारत को एक जीवंत लोकतंत्र करार दे दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी पत्रकार को क्या जवाब दिया, आज पूरे देश को उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और छाती चौड़ी हो जाएगी सुनकर। This administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. जवाब आपने सुना। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिका की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। अब सोचिए, राहुल गांधी जिस प्रधानमंत्री को लगातार कोस रहे थे, उसी नरेंद्र मोदी को अमेरिका पलकों पर बिठाने की तैयारी कर रहे हैं। यह भारत का सम्मान है, देश का सम्मान है। खुद को दुनिया के सुपर पावर कहने वाला अमेरिका हर मुद्दे पर भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। आपको याद होगा पीएम मोदी और जो बाइडेन हाल ही में G7 समिट के लिए जापान में मिले थे, जहां बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगा था। साथ में यह भी कहा कि आपके कदम बता रहे हैं कि आपके लिए लोकतंत्र कितना मायने रखता है, आप मेरे लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हमने आपके लिए वॉशिंगटन में डिनर रखा है, पूरे देश से हर कोई आना चाहता है, मेरे पास टिकट खत्म हो चुके हैं, पासेस खत्म हो चुके हैं, मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, आप बहुत लोकप्रिय हैं मोदी, यह कहा था जो बाइडेन ने। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहकर संबोधित किया था। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं को मोदी और मोदी सरकार में सिवाय कमियों के कुछ नजर नहीं आता, और यही आज बड़ा सवाल है।